हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल एकेडमी द वे ऑफ सक्सेस। आज हम वायरस पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि हमारे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वायरस की खोज खोज किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, दूसरा दमित्री इवानुस्को, तीसरा दिया एंटिनो वान लियोनहोफ, चौथा एडवर्ड जेनर। तो जो पहला ऑप्शन है ग्रेगोर मेंडल, वो मेट्रोलॉजिस्ट थे। दूसरा ऑप्शन है दमित्री इवानुस्की, इन्होंने ही वायरस का खोज किया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तीसरा ऑप्शन दिया एंटिनो वान लियोनहॉफ, चौथा एडवर्ड जेनर। तो जो एंटिनो वान लियोनहॉफ थे उन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया था, और एडवर्ड जेनर जो हैं वो वैक्सीन से संबंधित वैज्ञानिक थे। तो इसमें ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, दमित्री वानुस्की। उन्होंने 1892 में एक फिल्टर से क्या किया था, एक फिल्टर से फिल्टराइजेशन करके उन्होंने पता लगाया था कि एक रोगग्रस्त तंबाकू का पौधा लिया और उससे एक स्वस्थ पौधे को फिल्टर किया। तो उन्होंने पाया कि जो संक्रामकता थी वो शुद्ध पौधे के अंदर भी आ गया, और इस खोज को मार्टिन्स बेजरिनिक ने फिल्टर्ड संक्रामक पदार्थ को वायरस का नाम दिया, जिसे इसका नाम वायरस पड़ गया, और इस खोज को वायरोलॉजी कहा जाता है या वायरोलॉजी का शुरुआत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, किसने कहा कि वायरस क्रिस्टलीकृत हो सकते हैं? पहला ऑप्शन दिया स्टेनली, दूसरा दमित्री इवानुस्की, तीसरा बेजरिनेक, चौथा ट्रॉट। तो इसमें पहला ऑप्शन जो स्टेनली है वही सही होगा। उसमें क्या था, 1935 में स्टेनली ने क्या किया था, तंबाकू मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीकृत किया था। इसी उपलब्धि के लिए उन्हें 1946 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। स्टेनली को नोबेल पुरस्कार पहली बार वायरोलॉजिस्ट पर दिए गए थे। दूसरा ऑप्शन दिया है दमित्री वानुस्की, ये तो पता इन्होंने वायरस का खोज किया था। और तीसरा बेजरीनेक, इन्होंने वायरस नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस क्या है? पहला ऑप्शन दिया ये वायरस का एक बड़ा परिवार जैसा है। दूसरा यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। तीसरा ऑप्शन दिया ए और बी दोनों सही है। चौथा दिया केवल ये सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसमें क्या है, यह वायरस एक बड़ा परिवार जैसा है और यह नीडो वायरस के परिवार से संबंधित है। जैसे अब स्पष्टीकरण जो है उसमें दिया है, कोरोना वायरस वायरस का एक बड़ा परिवार है और नीडो वायरस परिवार या नीडोविरलेस ऑर्डर से संबंधित है, जिसमें कोरोन विराइडे, आर्टेरिविडे और रोनीविडे परिवार शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस का नाम कहाँ से पड़ा? तो पहला ऑप्शन दिया है क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, दूसरा लीफ लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण, तीसरा ईंटों को उनकी सतह संरचना के कारण, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये पहला वाला सही है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन जैसे अनुमानों के कारण। जैसे फिगर में भी आपको दिख रहा है, क्राउन लाइक प्रोजेक्शन क्या है, जैसे एक ऊपर पेड़ है, पेड़ का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको काट के अलग साइड में दिखाया है, वो क्रोन लाइक प्रोजेक्शन जैसे दिख रहा है। इसमें क्या था, कोरोना वायरस को एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो वायरस क्राउन जैसा दिखा, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस निम्नलिखित में से किस बीमारी से संबंधित है? पहला ऑप्शन मर्स, दूसरा सार्स, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा न तो ए न तो बी। तो इसमें पहला ऑप्शन मर्स है, दूसरा सार्स है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों, मर्स और सार्स दोनों। मर्स का फुल फॉर्म होता है मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम, और सार्स का होता है सर्वेयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इस गंभीर बीमारियों को लेकर समान सर्दी से रिलेटेड है, इसलिए इससे कोरोना वायरस भी हो सकता है, क्योंकि इसमें सर्दी होता है, कोरोना वायरस में भी सर्दी होता है, इसलिए दोनों बीमारी को एक दूसरे से रिलेटेड बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोवेल कोरोना वायरस के पहले मामले की पहचान कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन दिया बीजिंग, दूसरा संघाई, तीसरा वुहान, चौथा तियानजिन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वुहान। वुहान कहाँ है, चीन में है। तो नोवल कोरोना वायरस का जो पहला पहचान हुआ था वो चीन के वुहान शहर में हुआ था, जो कि ये हुबुई प्रांत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नोवल कोरोना वायरस के कुछ हल्के लक्षण क्या हो सकते हैं? तो जो नोवेल कोरोना वायरस के हल्के लक्षण होते हैं, पहला ऑप्शन दिया बुखार, दूसरा खांसी, तीसरा सांस की तकलीफ, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या होता है, तीनों सही है, मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। नोवल कोरोना वायरस में सामान्य लक्षण होता है बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ, नाक का बहना, सिर दर्द, गले में खराश आदि हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी वैक्सीन कोरोना के लिए प्रयोग की जा रही है? पहला ऑप्शन दिया कोविडशील्ड, दूसरा कोवैक्सीन, तीसरा स्पुतनिक वी,
चौथा ए, बी और सी तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, तीनों का यूज किया जा रहा अभी। क्योंकि भारत में सबसे पहले क्या हुआ था, कोवैक्सीन और कोविडशील्ड को मंजूरी मिली थी। और अभी क्या हुआ, तीसरा वैक्सीन स्पुतनिक वी जो रूस की है उसे भी मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर सकता है? पहला ऑप्शन दिया वायरस, दूसरा बैक्टीरिया, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा ईस्ट। तो पहला ऑप्शन सही होगा। वायरस क्या होता है, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पार कर जाता है। ऐसा प्रयोग करके देखा गया था कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को रखा गया था और वायरस को फिल्टर किया गया, तो पाया गया वायरस क्रॉस कर गया। इसीलिए बैक्टीरिया से वायरस को छोटा माना जाता है, छोटा है भी प्रयोग में पाया गया है। क्योंकि वायरस को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा गया था, तो पाया गया था कि वो बहुत मतलब उसको पार कर जा रहा था, बहुत छोटा था। अगला क्वेश्चन है, वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? पहला इबोला, दूसरा एड्स, तीसरा सार्स, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें सारी बीमारी होती है वायरस के कारण, इबोला, एड्स, सार्स सारा होता है, क्योंकि सारे विषाणु रोग हैं। और इसमें जैसे इसके अंदर वायरस के अंदर इन्फ्लुएंजा, सार्स, चिकनगुनिया, स्मॉल पॉक्स, कोविड, ये सब सारी बीमारियां वायरस के अंदर ही आती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, होस्ट सीमा के आधार पर वायरस को वर्गीकृत किया गया है। पहला बैक्टीरियोफेज, दूसरा कीट विषाणु, तीसरा स्टेम वायरस, चौथा ए और बी दोनों। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बैक्टीरियोफेज और स्टेम वायरस। क्योंकि होस्ट के प्रकार में वायरस को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है पशु वायरस, दूसरा पौधा वायरस, तीसरा बैक्टीरियोफेज, चौथा कीट वायरस। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस वायरस का नाम बताइए जो संक्रमित जानवरों, पक्षी और इंसानों को काटने से फैलता है। पहला दिया रेबीज वायरस, दूसरा दिया है इबोला वायरस, तीसरा दिया है फ्लेवी वायरस, चौथा उपरोक्त सभी। ये सारी चीजें जो होते हैं वो जानवरों के काटने से ही फैलता है। रेबीज भी, इबोला भी, फ्लेवी वायरस भी। एक्चुअल में क्या होता है, जो पशु या पक्षी के अंदर कुछ संक्रामकता का गुण होता है, अगर वो इंसान को काट ले या किसी को काटने से वो गुण उनके अंदर भी आ जाता है, संक्रामकता फैल जाती है, जिससे दिक्कत होता है। इसके लिए हम मैक्सिमम देखते हैं जब कोई जानवर काटता है तो रेबीज का इंजेक्शन भी लगवाते हैं। तो जो रेबीज वायरस है, अल्फा वायरस है, फ्लेवी वायरस है, इबोला वायरस है, ये सारे वायरस ऐसे हैं जो पक्षियों और इंसानों को काटने से फैलता है, जो संक्रमित जानवर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, होस्ट सेल में आरएनए वायरस की प्रकृति में हुआ। पहला दिया नाभिक, दूसरा साइटोप्लाज्म, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा सेंट्रोल। तो जो होस्ट सेल होता है वो साइटोप्लाज्म के भीतर वायरस का प्राकृतिक एक उदाहरण है। इन्फ्लुएंजा वायरस को छोड़कर सभी आरएनए वायरस होते हैं ये, ठीक है, सभी वायरस में साइटोप्लाज्म। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, वायरस के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? पहला, विषाणुओं में राइबोसोम नहीं होता है, दूसरा, वायरस प्रोटीन बना सकते हैं, तीसरा, वायरस को उनके आकृतियों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, चौथा ए और सी दोनों। तो जो विषाणु होते हैं उसमें राइबोसोम नहीं होता है, विषाणुओं में राइबोसोम नहीं पाया जाता, वायरस के अंदर राइबोसोम नहीं होता है, पहला सही है। और वायरस प्रोटीन बना सकते हैं, ये तो गलत है। तीसरा दिया, वायरस को उनके आकृतियों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, ये भी सही है। तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही होगा, ए और सी दोनों। जो वायरस होते हैं उसमें राइबोसोम नहीं होता है, क्योंकि अगर वायरस के अंदर राइबोसोम भी पाए जाने लगे तो वायरस और अधिक खतरनाक हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक वायरस एक प्रोटीन सेल के अंदर एक डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है, निम्न रूप में जाना जाता है। पहला दिया कैप्सिड, दूसरा होस्ट, तीसरा एनवलप, चौथा जाम्बीज। तो इसका पहला ऑप्शन है कैप्सिड। जो वायरस होता है प्रोटीन सेल के अंदर डीएनए और आरएनए जीनोम से बना होता है वो कैप्सिड के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए किस वायरस में पाए जाते हैं? पहला दिया पोर्क्स विरियोज, दूसरा पोलियो माइलाइटिस, तीसरा इन्फ्लुएंजा वायरस, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, पोर्क्स विरियोज। क्योंकि स्पष्टीकरण में भी जैसे आप देखिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए पार्क्स विरियोज, बैक्टीरियोफेज, T2, T4, T6, T3, T7, लैम्डा, हर्पिस वायरस, एंडेनो वायरस आदि में पाए जाते हैं, जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, इसमें ये सब वायरस पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि के बाद वायरस शरीर में प्रकृति बनाता है और होस्ट को प्रभावित करना शुरू कर देता है? इनक्यूबेशन बैंड पीरियड, अनकोटिंग, पेंट्रेशन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, इनक्यूबेशन पीरियड। इसमें क्या होता है, इनक्यूबेशन पीरियड में क्या होता है, वायरस पूरा फैलने लगता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ये सही होगा। जैसे वायरस शरीर में प्रकृति बनाता है और इंक्यूबेशन पीरियड के रूप में जाना जाता है, अवधि के बाद होस्ट को प्रभावित करना शुरू कर देता है और लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उस वायरस का नाम बताइए जो कोशिका झिल्ली के एक संशोधित खंड के साथ खुद को कवर करता है और एक सुरक्षात्मक लिपिड लिफाफा बनाता है। पहला ऑप्शन दिया इन्फ्लुएंजा वायरस, दूसरा एचआईवी, तीसरा ना तो ए ना तो बी, चौथा दिया ए और बी दोनों। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लुएंजा वायरस और एचआईवी दोनों इसमें होता है। जैसे स्पष्टीकरण में कुछ वायरस एक सुरक्षात्मक लिपिड लिफाफा, उदाहरण इन्फ्लुएंजा वायरस और एचआईवी का निर्माण करके कोशिका झिल्ली के एक संशोधित खंड के साथ खुद को कवर करते हैं। तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वायरस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विषाणुओं में राइबोसोम नहीं होता है, वायरस प्रोटीन बना सकते हैं, वायरस को उनकी आकृतियों द्वारा वर्गीकृत किया जा सकता है, ए और सी दोनों। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा, क्योंकि इसमें विषाणु नहीं होते, ये भी सही है, और ये आकृतियों के द्वारा डिवाइड भी किया जाता है इनको। ठीक है, जैसे देखिए वायरस रेप्लिकेशन इसमें दिखाया गया फिगर में, इसका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोविड 19 वायरस का पूर्ण रूप क्या है? पहला दिया कोरोना वायरस 2019, दूसरा कोरोना वायरस इन्फेक्टेड 2019, तीसरा कोरोना वायरस इन्फेक्शन, चौथा कोरोना वायरस डिजीज ऑफ 2019। इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। कोविड 19 का मतलब जो होता है कोरोना वायरस रोग से है, जो कि 2019 की है। कोविड का पूर्ण रूप जो होता है कोरोना वायरस डिजीज, और 19 का अर्थ होता है 2019, क्योंकि यह रोग पहली बार 2019 में देखा गया। कोविड 19 से पीड़ित किसी व्यक्ति का पहला मामला 17 नवंबर को वुहान शहर में देखा गया था, जो हुबेई प्रांत में स्थित है। थैंक यू। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।